हाय फ्रेंड्स, आई एम रिंकी एंड यू आर वाचिंग माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आप सब सोच रहे होंगे कि सुबह सुबह मैं प्याज टमाटर लहसुन लेके क्यों बैठी हूँ। फ्रेंड्स, आज आने वाली थी बुआ, भैया, भाभी, बच्चे और दीदी। आज सबको हमने इनविटेशन दिया था, तो इसीलिए मैंने फटाफट निक्की का खाना जो है वो रेडी कर लिया। तो गाइज़, आज घर पे बनेगा चिकन के साथ मैंने मसाला रेडी कर लिया है चिकन के लिए, और मैंने आलू भी फ्राई कर लिया है। आज का मेन्यू है भापा इलिश, चिकन, दाल और भाजी। आज सुबह उठकर ही मम्मी ने सभी के लिए नाश्ता, चाय, पानी रेडी कर दिया था और साथ में दाल भी बना ली थी। गाइस, मेरी बुआ चिकन और फिश नहीं खाती, तो उनके लिए स्पेशली भाजी और दाल बनाया था मम्मी ने, और मैंने चिकन और जो फ़िश का आइटम है वो मैंने बनाया था। मम्मी मेरा बहुत सारा हेल्प कर देती है, तो मुझे बनाने में इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। गाइस, मैं चिकन में दूंगी ये थोड़े से मसाले, जिसमें गरम मसाला, धनिया पाउडर, जीरा, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर और नमक है। भैया भाभी भी दिल्ली में रहते हैं, तो मैंने सोचा जब यहाँ आए हैं तो मैं इस टाइम सबसे बेस्ट ऑप्शन इल्सा फ़िश का होता है, तो मैंने वो बनाया और साथ में चिकन। निक्की को फटाफट नहला धुला के रेडी कर दिया, और उसी बीच निक्की थोड़ा सो भी गई थी। उसने छोटा सा एक नैप लिया। निक्की जब तक सो रही थी मेरा सारा काम हो चुका था, और निक्की के उठने के बाद निक्की भी अपनी मानी का, मतलब अपनी मौसी का और अपनी दीदुन का वेट कर रही थी। बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी थी, बट तभी भी निक्की अपनी मानी का वेट कर रही थी। एक्चुअली मानी को वो अच्छे से पहचान गई, अपनी दीदुन को। थोड़ी देर में ही वो सब आ चुके थे, तो हमने थोड़ी गपशप की। उसके बाद बच्चों को बिठा दिया बाहर खाने के लिए। एक्चुअली हमने बाहर ही टेबल बिछाया हुआ था, क्योंकि थी बहुत ज़्यादा गर्मी। गाइस, उसके बाद बातचीत करते करते मैं ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं कर पाई। ये है नेक्स्ट डे, मीन्स आज हम जाने वाले थे बैंक। तो निक्की हो रही थी फटाफट से रेडी, और देखो गाइस, वो कितनी खुश हो जाती है बाहर जाने के नाम से। एक्चुअली गाइस, बैंक जाने की वजह ये थी कि पापा के जाने के बाद मम्मी को जो पेंशन होता है वो, मतलब उसका अलर्ट आता है जब भी मंथली जो मम्मी का पेंशन आता है वो, उसका 3 महीने से अलर्ट ही नहीं आ रहा था। तो इसीलिए मुझे और मम्मी को जाना पड़ा बैंक। तो गाइस, हम आज अपने घर के यहीं से ही टोटो पकड़ेंगे। तो निक्की और मैं कर रहे थे टोटो का वेट। तो इसी बीच निक्की ने सबको कर दिया हाय। एक्चुअली वो कैमरा देख के ही उसको पता चल जाता है कि मुझे हाय करना है, तो वो फटाफट से हाय कर लेती है सभी को। फ्रेंड्स, आज हम जाएंगे हैदरपाड़ा के सेंट्रल बैंक। इसी के साथ हम सोच रहे हैं कि हम एक पेट पालें, मतलब कोई सा भी पेट। तो सोचा कि डॉग पाल लेते हैं, पर डॉग को रख के कहीं जा नहीं सकते, इसीलिए सोचा कि बंजरी का बर्ड पाल लेते हैं, जिसको बंजरी भी कहते हैं। तो देखेंगे आज जाके कि उसका प्राइस कैसा है। और निक्की भी एक्साइटेड थी एक पेट लेने के लिए। तो आज हम सिर्फ देख के आएंगे कि उसका प्राइस कैसा है और किस हिसाब से मिलता है। देखो गाइस, ये है घुघुमाली का रास्ता, और ये जो एरिया है ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि थोड़ा पॉश एरिया जैसा लगता है। सब कुछ एकदम नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरा। गाइस, मैं सोच रही थी कि बंजरी लूँ या कॉकटेल लूँ। कॉकटेल जो बर्ड है वो देखने में भी बहुत सुंदर लगता है, और उसी भी जो निक्की के मामा भी कह रहे थे कि चलो फ़िश एक्वेरियम ले लेते हैं। तो हमने कहा अभी नहीं, पहले अच्छे से रूम हो जाने दो, उसके बाद एक फ़िश एक्वेरियम ले लेंगे। गाइस, निक्की अभी अकेले अकेले रहती है, तो इसीलिए सोचा कि एक छोटा सा पेट ले लेते हैं। तो मुझे तो बंजरीगा ज़्यादा पर्सनली पसंद आ रहा है, और निक्की को भी बंजरीगा अच्छा लगा, और मम्मी को भी बंजरीगा अच्छा लगा। तो देखते हैं क्या लें और क्या नहीं। घर पर एक पेट होना बहुत ज़रूरी होता है, इसीलिए हम सोच रहे हैं कि कोई अच्छा सा एक पेट देख लें। और हाँ फ्रेंड्स, आपके घर कौन सा पेट है, ये कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपके पास कौन सा पेट है।
गाइस हमारे घर में पहले एक पैरेट था जो कि हम उसको इतना छोटा सा लाए थे कि उसका पंख भी अच्छे से आया नहीं था, और स्टिल वो जब तक मतलब बूढ़ा नहीं हो गया, एकदम उसकी एज नहीं हो गई, तब तक वो हमारे पास ही था। देखो गाइस, बात करते करते हम पहुंच गए कोट मोड़। तो कोट मोड़ से हम दूसरा टोटो लेंगे, और धूप भी काफ़ी ज़्यादा थी और निकी भी सो रही थी, तो मम्मी ने छाता और निकी दोनों को लिया। और हाँ गाइस, मेरा जो निकी का जो ड्राई शीट होता है वो ख़राब हो चुका था। मैंने इससे पहले भी 2 ड्राई शीट ले चुकी हूँ, ये मेरा तीसरा ड्राई शीट है। निकी उसको फाड़ देती है। ये मैंने एक ड्राई शीट लिया कम से कम 300 रुपये में कोट मोड़ से। यहाँ से हम गए कोट मोड़ के इच्छा काली मंदिर। गाइस, ये जो मंदिर है बहुत जागृत मंदिर है, आप जो मांगो वो आपको मिलता है। एक्चुअली जब न्यू बच्चे बॉर्न होते हैं तो उनके फादर और मदर यहाँ लेके आते हैं। बेसिकली मैंने देखा है यहाँ पर छोटे बच्चों को ज़रूर लाया जाता है। तो ये निकी को लेके ये मैं दूसरी बार आई हूँ, और यहाँ आके बहुत शांति सी मिलती है। कितने छोटे छोटे बच्चे दिखते हैं जो कि पहले फर्स्ट टाइम अपना ब्लेसिंग लेने के लिए यहाँ आते हैं। निकी के फर्स्ट बर्थडे वाले दिन निकी के नानू निकी को यहाँ लेकर आए थे, और उन्होंने मतलब माँ का ब्लेसिंग लिया था। उसका बर्थडे इतने अच्छे से तो नहीं मना पाए हम, बट यहाँ मंदिर में ज़रूर लाए थे निकी को ब्लेसिंग के लिए कि वो हरदम अच्छे से रहे, अच्छा ज़िंदगी जिए, अच्छे से नौकरी करे, अच्छा इंसान बने, बेसिकली एक अच्छी सी इंसान बने जिसमें कोई फ्रॉड ना हो, कोई झूठ ना हो। जिसकी भी लाइफ में जाए उसका लाइफ एक लकी चार्म बन के रहे। मेरी तो ब्लेसिंग यही है निकी को लेकर। एज अ मदर मैं उसे कुछ अच्छा दे पाऊँ कि ना दे पाऊँ, बट मैं उसको पूरी कोशिश करूँगी कि उसकी एजुकेशन बहुत अच्छी हो, वो 10 लाख इंसानों में से एक हो, और उसके पास जो है ना बुक्स की कमी कभी ना हो। गाइस, मेरा एक ड्रीम है कि मैं निकी को एक छोटा सा लाइब्रेरी बना के दूँ, जिसमें उसके लिए सारी जो नेसेसरी बुक्स हो वो हो। अब पता नहीं मैं कितना पूरा कर पाऊँगी कि नहीं। देखते देखते गाइस हम आ गए सेंट्रल बैंक। ये है हैदरपाड़ा का सेंट्रल बैंक। बैंक से काम होने के बाद सामने ही था एक पेट्स का शॉप, वहाँ पर थे बहुत सारे बंजरी का। गाइस देखो, इसे कहते हैं बंजरी या बंजरी का बर्ड, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। और साथ में वाइट कलर का जो है ना कॉकटेल भी था। तो मैंने भैया से उसका प्राइस पूछा, तो भैया ने मुझे बताया कि 1 पेयर जो बंजरी है उसका प्राइस 500 रुपये है, और साथ में उसका केज अगर साथ में लोगे तो 1000 रुपीज़ में पड़ेगा। तो ये मैंने सुना, और कॉकटेल भी शायद इसी प्राइस का ही है। तो देखते हैं गाइस क्या लूँ क्या नहीं, घर पे जाके डिस्कस करते हैं, उसके बाद पता लगाते हैं क्या लेंगे। चलो गाइस, मैं आपको दिखाती हूँ हैदरपाड़ा का जो वेजिटेबल मार्केट है वो। ये जो मार्केट है ये हमेशा ही लगता है, मतलब डेली बेस में लगता है। तो गाइस घर पे नहीं थी कोई सब्जी, और तो मम्मी ने कहा कि चलो आलू लेके चलते हैं, क्योंकि गाइस उसी दिन हमारे वहाँ पर मतलब फोगदीबाड़ी में भी हाट था, तो हमने ज़्यादा सब्जी ली नहीं, सिर्फ पटैटो लिए। आलू लेकर हम गए जो अमूल स्टोर है वहाँ पर। गाइस ये जो जगह है ये मेरी फेवरेट जगहों में से एक है, क्योंकि यहाँ मिलते हैं दूध के प्रोडक्ट्स, जो कुछ भी है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो गाइस घर पे नहीं था घी, और लिया मैंने एक मियोनी लेने के बाद लिया 2 मावा कुल्फ़ी, एक मैंने लिया और एक मम्मी ने लिया। निकी सो गई थी तो मैंने नींद में ही निकी को थोड़ा चटा दिया, मतलब खिला दिया। और गाइस ये देखो, ये जो मैं शीट लाई थी ये बेसिकली रबड़ की शीट थी। पिछली बार मैं जो 2 लाई थी वो मैं 250 करके लाई थी, वो प्लास्टिक की थी, और ये रबड़ की है। और साथ में ये अमूल का काओ जो घी है वो लाई थी, और याकूट का एक वेज मियोनी लाई थी। तो ओके गाइस, आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड। और हाँ गाइस, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। ओके, टाटा, बाय बाय।